फातिमा बेटी ने अपने हिस्से के तमाम शेयर्स अम्मार के नाम कर दिए हैं। यहाँ बेवक्त ज़हमत दी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। मुझे तो हैरत है इस बात पे कि डैड ने वसीयत क्यों लिखवाई। क्या उन्हें पता था कि उन्होंने दुनिया से इतनी जल्दी? नहीं बेटा, ये अभी की नहीं, विल तो जहांगीर साहब की डेथ से बहुत पहले की बनी हुई है। अंकल, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा ने अपनी विल कैसे बनवा ली। उनको कैसे आइडिया था कि he's not gonna be anymore with us? जी बताएं, आप क्या बताए थे? डैड ने क्या वसीयत में लिखा था और ऐसा क्या है कि इतना साल पहले उन्होंने लिख दिया और हम में से किसी को भी नहीं बताया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। भाभी आप पहले फ़ोन सुन लें, अगर ज़रूरी कॉल है तो। बहुत सारे डिस्टर्बेंस के लिए आप अपनी बात जारी रखिए। जी, तो मैं बता रहा था कि ये जो इमरजेंसी में मीटिंग कॉल की गई थी, उसकी वजह ये थी कि एक तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट था, दूसरा जहांगीर साहब ने कहा था कि मेरी वफ़ात के फ़ौरन बाद ये विल अम्मार और मायरा को पढ़कर सुना दी जाए। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि मेरे एसोसिएट ने मुझे बताया कि शाम को जिया बेटी ने कॉल की थी। जिया नहीं, फातिमा नाम है उसका। सॉरी बेटा, लेकिन पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स में जिया ही लिखा हुआ है। शायद मुकम्मल चेंजिंग नहीं हुई है, इसीलिए बार बार ज़ुबान पे जिया आ जाता है। बहरहाल मैं बता रहा था कि मिस फातिमा ने मेरे एसोसिएट को कुछ पेपर्स बनवाने के लिए दिए थे जब मैं शहर से बाहर था। किस किस्म के पेपर? कैसे? फातिमा बेटी ने अपने हिस्से के तमाम शेयर्स अम्मार के नाम कर दिए हैं। ये कैसे हो सकता है? भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसी वजह से मुझे परेशानी थी कि मैंने जहांगीर साहब की वसीयत को काफ़ी लेट कर दिया। हाँ, तो अब मैं ये ख़त पढ़ता हूँ जो उन्होंने अम्मार के नाम लिखा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही मुझे वसीयत की थी कि मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। अम्मार बेटा, मैंने जब ये बिज़नेस शुरू किया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। ये सारा बिज़नेस, ही एम्पायर जो आज खड़ा है, इसकी पाई पाई जिया के वालिद फैंक की है। मुझे दोस्त होने के नाते और भाई कहते हुए उसने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर रखा था। लेकिन सच तो यह है कि ना ही मैं और ना ही मेरी औलाद कोई भी इस शेयर का हकदार नहीं। ये सारा बिजनेस बिला शराकत मेरे फैंक का है और फैंक के बाद उसकी बेटी जिया का। इस पैसे पे सिर्फ और सिर्फ जिया का हक है। मैं यतीम को उसका हक देकर आराम से मरना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। लेकिन अगर मुझे ज़िंदगी ने इतनी मोहलत ना दी तो वादा करो बेटा, तुम ये काम ज़रूर करोगे और पूरे इंसाफ से करोगे, ताकि मरने के बाद मेरी रूह पे कोई बोझ ना रहे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।